कराची पुलिस कोर के अपने दोस्तों, सब क्राइम रिपोर्टर्स, कैमरामैन, उनका मशकूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए। जिस सिलसिले में आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बच्ची के अगवा और उसके साथ रेप का केस है, जो आपकी नॉलेज में आ चुका होगा कि ये 23 अक्टूबर को एक छोटी सी बच्ची 9-10 साल की, उसको बहुत ज़ख्मी हालत में जना हॉस्पिटल में वो आई। और उसके बाद जब वहाँ पे पुलिस पहुँची और पता चला कि इस बच्ची के साथ दो लोगों ने ज़बरदस्ती रेप किया है। उसकी हालत बहुत नागफ्ता थी और खून में लथपथ थी। जो सरकारी पुलिस का एक सिस्टम है वो फ़ाल हुआ और इस की एफआईआर लिखी गई, जो उसकी माँ की मदद में हुई। और उसके बाद क्योंकि केस बहुत ही गंभीर किस्म का और सब के लिए एक शौक वाला केस था, जिसमें एक इतनी मासूम और छोटी बच्ची के साथ, जो कि इस सैलाब की तबाहकारियों के बाद वो फैमिली कराची में आई और यहाँ पे मौजूद थी, उसके साथ ये वाक़या रुनमा हुआ। इसका सीएम साहब ने भी, आईजी साहब ने, सब ने नोटिस दिया, जिसके बाद मैंने एडिशनल आईजी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद जल्दी से ही एक टीम की तश्कील दी, जिसमें डीआईजी साहब साउथ इरफान बलोच और एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिदा परवीन और हमारे एसएसपी ऑपरेशंस यहाँ के साउथ के असद रज़ा और बाकी इनकी टीम के मेंबरान उस टीम में एकदम से मुतहरिक हुए और 72 घंटे की कलील टाइम फ्रेम में उन्होंने न सिर्फ ये कि केस को ट्रेस किया, जो कि बिल्कुल ब्लाइंड केस था, बल्कि इसमें दोनों मुल्ज़िमान जो इन्वॉल्व थे उन दोनों को गिरफ़्तार किया गया और वो कानून के कटघरे में अभी आ चुके हैं। केस की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स देना चाहूँगा, जो कि प्रेस रिलीज़ में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। कि उस दिन दोपहर को ये छोटी बच्ची बदकिस्मती से मुआशी जिस तरह एक कमज़ोर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जो कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के पास मकीन है, आरसी तौर पे मकीन है, वो बच्ची निकली और इसको एक सफ़ेद आल्टो रंग की गाड़ी में दो लोगों ने इमदाद का या किसी और तरह का झांसा दे के उसको अपने साथ बिठाया और बाद में जाके जो वकुआ है, जो दो दरिया की तरफ है, वहाँ पे उसके साथ गाड़ी में रेप किया। छोटी सी मासूम बच्ची थी, वापस आई, ज़ाहिर है उसके घर वाले बड़े परेशान हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया और इसके बाद जिस तरह मैंने बताया एफआईआर के बाद, तो पुलिस की टीम बहुत ही काबिल सताइश तरीके से उन्होंने काम किया और इस केस को बहुत ही हाई प्रोफाइल और प्रायोरिटी वाला केस समझ के उन्होंने उस पर एक्शन लिया। जल्दी से हमने सीसीटीवी कैमरास की मदद से उस गाड़ी का ट्रेस लगा दिया, खोज लगाया और उस गाड़ी तक हमारी रसाई हो गई, पहुंच हो गई। उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे हमें पता चला, तो पता चला कि ये गाड़ी घोटकी में किसी शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसको जब हमने कानून की गिरफ्त में लाया तो पता चला कि उसने कहा कि कुछ चंद रोज़ पहले वो ये गाड़ी बेच चुका है गुलाम रसूल नाम के शख्स को, और वो कराची में मकीन है। हमने टाइम को ज़ाया किए बगैर गुलाम रसूल को गिरफ़्तार किया और उससे जो इब्तदाई हमारी इंटरोगेशन से ये बात सामने आई कि इसके साथ जो दूसरा साथी था, वो जिसका नाम खालिद लुंड है, वो इसके साथ इस जुर्म में शरीक था। उसने इस जुर्म का इकरार भी किया
और फिर हमें तरीक़ा वारदात और मौका पे ले जाके हर चीज़ बताई कि किस तरीके से ये हादसा या वारदात रूनुमा हुई। इसने ओबाश किस्म का ये जवान है और एक तो ड्राइवर है जो वहीं पे ही कराची में डिफेंस में किसी बंगले में काम कर रहा है और बाकी जो खालिद था उसका दोस्त था। जो गुलाम रसूल की इंफॉर्मेशन पे फिर टीम भेजी गई जिसमें डीआईजी साहब हैदराबाद और उनकी टीम ने हमारा बड़ा साथ दिया और बर्फ़ कार्रवाई करके हमने दूसरा जो मुलज़िम है खालिद को टंडोवाला यार से गिरफ़्तार किया और इस तरह इस केस के जो डायरेक्टली इन्वॉल्व कल्प्रिट्स थे, क्रिमिनल्स थे, वो कानून की पहुंच में आ गए, उनको काबू किया गया और इसके बाद हमने इस चीज़ को लीक आउट किया जो आप लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ वाबस्तगी की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करना चाहते, लेकिन वो चीज़ें बहुत सी आपके पास पहले से पहुंच गई। बहरकैफ इससे पहले भी अगर देखा जाए माशाल्लाह ये जो केस ट्रेस हुआ जिसने पूरे शहर को एक उदास कर दिया था क्योंकि एक मासूम बच्ची की बात थी और किसी दरिंदा शख्स इन इंसानों ने उसकी जिस तरह अस्मत धरी की थी, तो ये एक हमारे मुआशरे पे भी एक सवालिया निशान है कि हम अपने लोगों की अपनी किस तरह तरबियत कर रहे हैं और हम कितने संगदिल बन चुके हैं कि जो छोटे बच्चे हैं हमारे, हम उनसे भी कानून इस तरह के अर्तकाब करते हुए बाज नहीं आते। दूसरी बात यह है कि इसमें मैं एक पैगाम भी देना चाहता हूँ ख़ास तौर पे पेरेंट्स और आम कराची के शहरियों को, सिंध के शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को कि बराए मेहरबानी अपने जो मासूम बच्चे हैं उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी हम सब का फ़र्ज़ है मुआशरे का, लेकिन मेन ज़िम्मेदारी फैमिली पे आती है। उनको किसी ऐसे काम में न डालें जिससे उनकी जान की या को ख़तरा